बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज आपका लेक्चर जो है वो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। सबक नंबर 22 है आपका और चैप्टर का नाम है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ये आपका प्लानर में 10वां हफ्ता पहला पीरियड है, ठीक है। इसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब तो ये होता है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये वो इमदाद होती है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर दी जाती है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स भी कहा जाता है। ये वो डब्बा होता है जिसमें इमदाद का सामान मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें क्या सामान होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए किस चीज़ का इंतजाम किया जाता है, उसके लिए बाकायदा तरबियत ली जाती है, ठीक है। और ये नागहानी हादसा के जब पेश आ जाते हैं तो उनको उनसे निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वालों को कभी किसी वक्त चोट लग जाती है, या किसी मशीन में जिस्म का कोई हिस्सा आकर जख्मी हो जाता है, या सड़क पर कोई हादसा हो जाता है, या घर में कोई हादसा हो जाता है, बिजली का कोई झटका लग जाता है, या किचन में कोई काम करते हुए कोई बदएहतियाती से कोई आग लग जाती है, ठीक है। ये उन सब के लिए जो है, उन हादसा से निपटने के लिए जो है ना, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जाती है। और इस आजकल जो है वो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने इसके लिए एक नया इदारा जो है वो रेस्क्यू 122 जो है 1122 के नाम से एक महकमा कायम कर रखा है। उसका क़याम का मकसद होता है कि हादसे का शिकार होने वाले फर्द को फौरी तौर पर जो है वो मदद दी जाए, और वो हमेशा आवाम की मदद पर कमर बस्ता रहते हैं। और उन रेस्क्यू के जो एहलकार होते हैं उनको इस चीज़ की इब्तदाई तरबियत दी जाती है कि अगर किसी का, मिसाल के तौर पर अगर कोई सांप काट ले तो मुतासरा जगह को दिल की सतह से नीचे रखते हैं ताकि जहर की जो है वो दिल तक पहुंचने की रफ्तार सुस्त हो जाए, ठीक है। इस तरह अगर कोई शख्स डूब जाता है तो उसके पेट में पानी भर जाता है, उसे बर्वक्त निकालना ज़रूरी होता है, तो ये रेस्क्यू के एहलकार उसको उल्टा लिटाकर उसकी पीठ को थपथपाते हैं। इनको ये इब्तदाई जो है वो तरबियत जो है वो दी जाती है ताकि फौरी तौर पर जो है वो मुतासरा शख्स को इमदाद दे सकें, ठीक है। और इसी तरह घरों में काम करते वक्त कभी बिजली की अशिया से जो है वो करंट लग जाता है, ठीक है। उसमें मौसम अशिया होती है और गैर मौसम अशिया होती हैं। मौसम अशिया वो होती हैं जिनमें से करंट गुजर जाता है, और गैर मौसम अशिया वो होती हैं जिनमें से करंट गुजर नहीं सकता, जैसे लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक वगैरह। इसी तरह जब वो इस तरह का कोई वो वाक़या पेश आ जाता है तो उसमें पहले ये होता है कि अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले शख्स के ऊपर कंबल डाल दिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि उसका निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस उसका बहाल है या रुक गया है या सुस्त रफ्तारी से आ रहा है, तो फौरी तौर पर पहले उसका सांस बहाल किया जाता है, ठीक है। और उसको जल्द अज जल्द करीबी अस्पताल में दाखिल किया जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में धूप में सख्त काम करने से लू भी लग जाती है। आमतौर पर बच्चे या बड़ी उम्र के लोग इसका शिकार हो जाते हैं, जिस समय पानी की शदीद कमी भी वाक़या हो जाती है। तो इस तरह उसका इलाज इस तरह है कि फौरी तौर पर उसे धूप से साइड में लेकर जाएं, ठंडी जगह पर रखें, उसे पानी या मशरूबात पिलाएं और जितनी जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुंचाएं। तो इन सब बातों को हम सबको अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी शख्स तिब्बी इमदाद का मुस्तहिक हो सकता है, तो हमें हद्दुल वसा यानी जहाँ तक हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और कोई भी लम्हा ज़ाया किए बगैर हमें रेस्क्यू 122 से जो है वो मदद के लिए उनको तलब करना चाहिए। ये मुश्किल अल्फाज के मायने देखिए, निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम, जाए हादसा, हादसे की जगह, हमबस्ता तैयार, हंगामी नाकहानी, मसनूई तनफ़ुस होता है मसनूई सांस दिलाना, झुलस जाना, जल जाना, मुस्तैद का मतलब होता है तैयार, लू लग जाना, गर्मी लगने से बीमार हो जाना, हद्दुल वसा जहाँ तक हो सके, मुस्तहिक हकदार। आप लोगों ने अपने रीडिंग बुक से इसकी रीडिंग करनी है। मुश्किल अल्फाज के मायने जो मैंने लिखा है वो भी करने हैं, और बुक के जो आखिर में दिए गए हैं वो भी आप लोगों ने याद करके उसके ऊपर लिखने हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी और आपने इसके सवाल जवाब भी किताब से लाजमी पढ़ने हैं। शुक्रिया।